क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र 40 के बाद जब आप शैम्पू करती हैं तो उंगलियों में इतने बाल आ जाते हैं कि दिल दहल जाता है। सर के बीच की मांग चौड़ी होती जा रही है, कनपट्टी पर के बाल हल्के हो रहे हैं और जो घनी चोटी कभी पीठ तक गिरती थी वो अब पतली सी लाट बन गई है। आप महंगे शैम्पू बदलती हैं, कंडीशनर बदलती हैं, सीरम लगाती हैं, लेकिन बाल फिर भी वैसे ही गिरते रहते हैं, जैसे किसी ने उन्हें रोकने का फैसला ही कर लिया हो। और एक वक्त ऐसा आता है जब आईना देखकर दिल भर आता है, क्योंकि आपको अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा लगने लगती हैं, सिर्फ इन पतले होते बालों की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपका शैम्पू गलत नहीं है, बल्कि आप उसमें वो एक चीज नहीं मिला रही जो असल में बालों को जड़ से उगाती है, तो आप क्या कहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपने उसी रोजमर्रा के शैम्पू में बस एक कुदरती चीज मिला लीजिए और 3 से 4 हफ्ते के अंदर आप खुद अपनी मांग की लाइन पर नए छोटे छोटे नए बाल निकलते हुए देखेंगी। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो शैम्पू की बोतल में मिलाकर आपके बालों को एक नई जिंदगी दे सकती हैं। और ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि ये 5 चीजें आपके किचन में या पास वाली दुकान पर बेहद मामूली दाम में मिल जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और पिछले बरसों से मैं ख्वातीन की सेहत और खास तौर पर 40 के बाद के बालों, जिल्द और जोड़ों के मसाइल पर काम कर रही हूं। मेरे पास रोज ऐसी बहनें आती हैं जिनकी शिकायत एक ही होती है कि बाल गिनती के रह गए हैं, स्कैल्प दिखने लग गया है और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। और जब मैं उन्हें ये आसान तरीके बताती हूँ तो चंद हफ्तों बाद जब वो वापस आती हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो किसी इश्तिहार की बात नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैं अपनी असल पेशेंट बहनों को बताती हूँ, जो असल में उनके बालों की कहानी बदल देती हैं। बस आप आखिर तक मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि 5वीं चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है और शायद आपने उसे शैम्पू में मिलाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी कि आखिर उम्र 40 के बाद बाल इतनी तेजी से क्यों गिरने लगते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बालों की जड़ को मजबूत रखते हैं और उन्हें उगाते रहते हैं। 40 के आसपास ये हार्मोन्स हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ ही हमारे सर की खाल में खून की गर्दिश भी पहले जैसी तेज नहीं रहती, इसलिए बालों की जड़ तक काफी खुराक नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ गर्मियों में पसीना, धूल और शैम्पू की कच्ची केमिकल वाली तहें हमारी स्कैल्प के छोटे छोटे सुराखों को बंद कर देती हैं, जिनसे नए बाल निकलने होते हैं। और जब जड़ को खुराक न मिले, ऑक्सीजन न मिले और सुराख बंद हो जाएं, तो नए बाल निकलना बंद हो जाते हैं और पुराने बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। यही असल कहानी है। अब इस मसले का इलाज महंगा सीरम या टैबलेट नहीं है। असली इलाज ये है कि आप अपने शैम्पू को सिर्फ सफाई का जरिया न समझें, बल्कि उसे एक दवाई बना लें, जो हर दफा बालों को धोते वक्त आपकी जड़ को ताकत दे, सुराखों को खोले और खून की गर्दिश को तेज करे। और यही काम ये 5 चीजें करती हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके ये बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको अपने शैम्पू में मिलानी है वो है रोजमेरी, जिसे उर्दू में इकलिल उल को ही कहते हैं। ये एक छोटी सी जड़ी बूटी है जो आजकल हर बड़े ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और हकीम की दुकानों पर भी सूखी शक्ल में मिल जाती है। इसका बालों पर जो असर होता है वो किसी महंगी दवाई से कम नहीं। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक मुट्ठी भर रोजमेरी की टहनियों को 2 गिलास पानी में डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर उबालें, जब तक पानी का रंग हल्का भूरा ना हो जाए। फिर इसे ठंडा कर लें और छान लें। अब अपने शैम्पू की बोतल में जो आप रोजाना इस्तेमाल करती हैं, उसका आधा हिस्सा निकालकर उसमें ये रोजमेरी वाला पानी मिला दें, ताकि बोतल दोबारा भर जाए। अच्छी तरह हिला लें। बस, आपका शैम्पू तैयार है। अब जब भी आप बाल धोएं, यही शैम्पू इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, इसे सर पर लगाने के बाद 3 मिनट तक उंगलियों के पोरों से हल्की मालिश करें। स्कैल्प को रगड़े नहीं, बल्कि दायरा दायरा घुमाएं। ये आपकी जड़ में खून की गर्दिश को इतनी तेज कर देगा कि आप खुद तीसरे हफ्ते में महसूस करने लग जाएंगी कि नए नरम बाल की रुई सी बाल आपकी मांग पर उगने लग गई है। गर्मियों में खास तौर पर यह पानी हल्का और ठंडा होता है, सर को ताज़ा रखता है और पसीने की बू को भी दूर रखता है। दूसरी चीज जो आपके शैम्पू में चमत्कारी फर्क लाने वाली है वो है प्याज का रस। मैं जानती हूँ, नाम सुनकर आप में से कई को अजीब लगा होगा कि प्याज और शैम्पू, ये कैसी मिलावट है। लेकिन बहनों, सदियों से हमारी नानी दादी ने प्याज का रस बालों पर लगाया है और आज जमाने ने इस बात की तस्दीक की है कि प्याज में वो असली खजाना है जो बालों की मरती हुई जड़ को जिंदा कर देता है। प्याज में एक किस्म का कुदरती गंधक होता है जिसे सल्फर कहते हैं, और यही सल्फर वो चीज है जो बालों के प्रोटीन को मजबूत करता है और खाली जगहों पर नए बाल उगाता है। तरीका बहुत आसान है।
आप एक दरमियानी साइज का प्याज लें, उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और ग्राइंडर में बिल्कुल पीस लें। फिर उसे एक साफ कपड़े में डालकर निचोड़ लें। लगभग 2 बड़े चमचे रस निकल आएगा। अब अपने शैम्पू की एक दफा इस्तेमाल होने वाली मिकदार, यानी जितना आप एक बार में हथेली पर लेती हैं, उसमें ये 1 चमचा प्याज का रस मिला लें और फौरन इस्तेमाल कर लें। याद रखें, प्याज के रस को शैम्पू की पूरी बोतल में पहले से मिलाकर नहीं रखना, क्योंकि ताज़ा रस ही असल ताकत रखता है। जब आप इस मिले हुए शैम्पू को सर पर लगाएं, तो 2 से 3 मिनट तक इसे स्कैल्प पर लगा रहने दें, फिर धो लें। प्याज की खुशबू से घबराएं नहीं, जैसे ही आप धो लेंगी कोई बू बाकी नहीं रहेगी। हफ्ते में 2 मर्तबा ये करें। 4 हफ्ते में आप देखेंगी कि जिस जगह बाल खाली हो गए थे, वहां हल्के हल्के छोटे बाल नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज जो आपको अपने शैम्पू के साथ जोड़कर इस्तेमाल करनी है, वो है कड़ी पत्ता। हम लोग इसे दाल और सब्जी में छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यही नन्हा सा पत्ता आपके बालों की तकदीर बदल सकता है? कड़ी पत्ता में वो खास किस्म की खुराक होती है जो बालों को उनके असल रंग के साथ घना बनाने में मदद देती है और साथ ही वक्त से पहले आने वाली सफेदी को भी रोकने में मददगार है। आपको करना यह है कि 15 से 20 कड़ी पत्ते लेकर 2 गिलास पानी में डाल दें और उसे हल्की आंच पर इतनी देर उबालें कि पानी आधा रह जाए और उसका रंग हल्का हरा और खुशबूदार हो जाए। इसे भी अच्छी तरह ठंडा करें और छान लें। अब अपने शैम्पू के जो भी हिसाब से आप 1 हफ्ते में इस्तेमाल करती हैं, यानी रफली 2 से 3 बार धोने का शैम्पू, उसके बराबर मिकदार इस कड़ी पत्ते के पानी की मिला लें। मिल जाने पर यह हल्का नीला या हल्का हरा रंग ले लेगा। घबराएं नहीं, ये बिल्कुल महफूज है। जब आप इस शैम्पू से बाल धोएं, तो एक बात जरूर करें। बाल धोने के बाद आखिरी में थोड़ा सा कड़ी पत्ते वाला पानी अलग से रख लें और बाल धोकर उसे स्कैल्प पर फेर लें और धोएं नहीं, बल्कि यूं ही सूखने दें। ये आपकी जड़ को एक लंबे अरसे तक खुराक देता रहेगा। गर्मी में स्कैल्प पर जो खुजली या बिल होते हैं, वो भी शांत होते हैं। चौथी चीज, और ये शायद आपकी नानी अम्मा भी इस्तेमाल किया करती होंगी, वो है आंवला। बचपन में अम्मा ने बालों पर आंवले का रस लगाया होगा, पर आपने शायद उसे शैम्पू में मिलाने के बारे में नहीं सोचा होगा। आंवला वो कुदरती चीज है जो बालों को जड़ से मजबूत करती है, गिरने से रोकती है और नए बालों का रंग गहरा रखने में मदद देती है। तरीका 2 तरह का है और दोनों में से जो आपको आसान लगे वो चुन लें। पहला ये कि आप सूखा आंवला पाउडर बाजार से ले लें, जो किसी भी कुदरती चीजों की दुकान पर मिल जाता है। अब एक छोटी कटोरी में 2 बड़े चमचे आंवला पाउडर लें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर गाढ़ी पेस्ट बनाएं। अब अपनी हथेली पर जितना शैम्पू आप लेती हैं, उसके साथ एक छोटा चमचा ये आंवला वाला पेस्ट मिला लें और फौरन स्कैल्प पर लगाएं। 4 से 5 मिनट तक इसे सर पर रहने दें और फिर धो लें। दूसरा तरीका ये है कि आप 3 ताज़ा आंवले को ग्राइंडर में पीस लें, उनका रस निकालें और इस ताज़ा रस के 2 चमचे अपने शैम्पू के साथ इस्तेमाल की मिकदार में मिला लें। याद रखें, आंवले का रस ताज़ा हो तो सबसे बेहतरीन, और पाउडर अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो हकीकी कुदरती हो, कोई रंगीन वाला नहीं। हफ्ते में 1 बार ये खास आंवला वाला शैम्पू लगाएं। आप देखेंगी कि आपके बाल सिर्फ घने नहीं होंगे, बल्कि उनमें वो पुरानी चमक भी वापस आ जाएगी जो उम्र के साथ कहीं गुम हो गई थी। गर्मी के मौसम में आंवला स्कैल्प को ठंडक देता है और पसीने से होने वाली कच्ची बू से भी निजात दिलाता है। और अब वो 5वीं चीज जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रही थी, जिसे सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगी, ये है ग्रीन टी। जी हाँ, वही ग्रीन टी जो आप सुबह उठकर वजन कम करने के लिए पीती हैं, लेकिन आज से आप उसे सिर्फ पीती नहीं, बल्कि अपने शैम्पू में भी मिलाएंगी। ग्रीन टी के बारे में कहा जाता है कि ये एक कुदरती ताकत है जो बालों की जड़ को उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, यानी उस हार्मोन जो उम्र के साथ बालों की जड़ को छोटा करता है, उससे लड़ाई में मदद देती है। यानी आपको ऐसा हथियार मिल रहा है जो असली वजह पर ही वार करता है। आपको करना इतना है कि 1 कप गर्म पानी में 2 ग्रीन टी के बैग, या अगर खुली पत्ती है तो 2 चमचे खुली ग्रीन टी डाल दें और 10 मिनट तक डूबने दें, जैसे हम चाय बनाते हैं। फिर बैग्स निकाल लें और इस पानी को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब अपनी शैम्पू की 1 दफा वाली मिकदार में 2 बड़े चमचे ये ठंडा ग्रीन टी वाला पानी मिला लें, हल्का सा हिला लें और बालों पर लगाएं। खास तौर पर स्कैल्प पर मालिश करते हुए लगाएं और 5 मिनट तक छोड़ दें, फिर धो लें। हफ्ते में 2 दफा ये तरीका अपनाएं। सबसे मजे की बात यह है कि ग्रीन टी वाला शैम्पू गर्मी में स्कैल्प को इतनी ठंडक देता है कि आपको हर दफा बाल धोने के बाद फ्रेशनेस महसूस होती है, सर में भारीपन नहीं रहता और आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। और 3 महीने के अंदर आप खुद अपनी मांग पर नए छोटे बाल और पीछे से घनी चोटी बनती हुई महसूस करेंगी। तो ये थी वो 5 चीजें: रोजमेरी का पानी, प्याज का रस, कड़ी पत्ते का पानी, आंवले का पाउडर या रस
और ग्रीन टी का पानी। इन पांचों को आप एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि ये गलती अक्सर ख्वातीन करती हैं कि एक ही दफा सब कुछ मिलाकर लगा लें। ये गलत तरीका है। आपको करना ये है कि हर हफ्ते 2 अलग-अलग चीजें चुननी है। मसलन अगर पीर और जुमेरात को आप रोजमेरी वाला पानी मिला शैम्पू इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप जुमे या हफ्ते को आप प्याज का रस मिले शैम्पू से बाल धोएं। अगले हफ्ते की तरतीब बदल दें, तो कड़ी पत्ता पानी और ग्रीन टी को आजमाएं। इस तरह हर हफ्ते आपकी स्कैल्प को अलग-अलग तरह की खुराक मिलती रहेगी और आपके बालों को कभी आदत नहीं पड़ेगी, जिससे असर हमेशा ताज़ा रहता है। और याद रखें, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पुराने शैम्पू की जगह नहीं ले रही, बल्कि उन्हें ताकत दे रही है। आप अपना वही रोज वाला शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपके बालों को मुआफिक आता है, बस उसमें ये खजाने मिला लें। अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। पहली बात, जब आप शैम्पू करें तो गर्म पानी न लें। गर्मी का मौसम है, नीम गर्म या हल्का ठंडा पानी लें। गर्म पानी आपकी जड़ को और कमज़ोर करता है और इन कुदरती चीज़ों की ताकत को भी कम करता है। दूसरी बात, शैम्पू करते वक्त नाखूनों से सर में खुजली मत करें, बल्कि उंगलियों के पोरों से हल्की सर्कुलर मालिश करें। ये एक छोटी सी बात है, पर इससे खून की गर्दिश बढ़ती है और इन चीज़ों का असर दोगुना हो जाता है। तीसरी बात, बाल धोकर तौलिए से जोर जोर से रगड़ने की आदत छोड़ दें। गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं और इस तरह रगड़ने से एक ही दफा में बेहिसाब बाल टूट जाते हैं। तौलिए से हल्के से थपथपाएं, बस। चौथी बात, गर्मी में हर 2 से 3 दिन बाद बाल जरूर धोएं, क्योंकि पसीना और धूल जमने से जड़ बंद हो जाती है और इन कुदरती चीजों को भी अंदर पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। पांचवी और सबसे अहम बात, सब्र करें। हमारी आजकल की आदत हो गई है कि 2 दिन में नतीजा चाहिए, लेकिन बाल 1 हफ्ते में नहीं उगते। आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ते पूरी तरह दिल से ये तरीका अपनाना होगा। और जब पहला नया बाल आपको मांग पर दिखेगा, आपका दिल इतना खुश होगा कि आप खुद अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराएंगी। बहनों, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि बालों का इलाज कभी भी महंगे प्रोडक्ट में नहीं रहा। असली इलाज हमारी कुदरत में छुपा है। और जब आप अपनी डेली जिंदगी में इन छोटी छोटी तब्दीलियों को लाती हैं, तो आप सिर्फ अपने बालों को नहीं, बल्कि अपने आप को भी नया कर रही होती हैं। आपका आत्मविश्वास वापस आता है, आपके चेहरे पर वो चमक लौटती है जो उम्र के साथ खो गई थी, और आप एक दफा फिर उस औरत की तरह महसूस करती हैं जो जिंदगी को जीती है, सिर्फ गुजारती नहीं। तो आज शाम जब आप घर पहुंचें, पहले अपने किचन का जायजा लें। मुझे पक्का यकीन है, इन 5 में से कम अज कम 2 चीजें तो आपके घर में अभी मौजूद होंगी। आज रात ही शुरुआत करें। अपने शैम्पू की बोतल उठाएं और उसमें आज से ये कुदरती ताकत शामिल करें। 4 हफ्ते बाद आप मुझे याद करेंगी, क्योंकि तब आपका आईना आपको एक नई कहानी सुनाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें दिल से समझ आई होंगी। ये चंद बातें हैं जो अगर आप अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह आप 40 के बाद भी वैसी घनी और ताकतवर चोटी रख सकती हैं जैसी आपकी जवानी में थी। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को वक्त दें और ये 5 चीजें जरूर आजमाएं। अल्लाह आपको सेहत और खूबसूरती अता फरमाए। अपनी राय जरूर बताएं और अगर कोई सवाल हो तो लिख भेजें। अपने आप का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें और मुस्कुराती रहें।